Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on trigonometry for IIT JEE. In this lecture, we are going to see about a new topic called solution of simultaneous equation. So recall in the last lecture, we have seen about general solution of the different forms of the trigonometric equations and try to understand the basics, right? Now it's time to see about the solution of the simultaneous equations. So let us start the class. So देखो solution of simultaneous equation. तो अपने को इक्वेशन कैसी गिवन है बच्चों? मैं बोल सकता हूँ आइदर इसके दो फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज टू इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है इन वन अननोन। बेसिकली अननोन कितने हैं, मतलब जो पता करना है वो कितना है, वन, राइट। सो देखो उसके लिए एग्जांपल, इसको अपन एग्जांपल से ही समझेंगे, राइट। एग्जांपल क्या है बच्चों? फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई देखो साइन थीटा बराबर माइनस हाफ और टेन थीटा बराबर 1/√3। तो देखो ये वैल्यूज के अपन कॉमन एंगल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो अपने को ये पता है कि जो थीटा है वो लाई कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच, राइट। तो अपन क्या करेंगे, थीटा की वो वैल्यू निकालेंगे दोनों में कॉमन हो। जैसे साइन थीटा माइनस हाफ है, तो मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 पाई/6 और 11 पाई/6, राइट, माइनस हाफ पे। सिमिलरली टेन थीटा बराबर 1/√3, तो 45 डिग्री। थीटा बराबर पाई/6 और 7 पाई/6। अब देखो दोनों दोनों थीटास के अंदर कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन वैल्यू है 7 पाई/6, ये कॉमन वैल्यू है, राइट। और अगर ये कॉमन वैल्यू है तो मैं बोल सकता हूँ कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस 7 पाई/6 फॉर n बिलोंगिंग टू आई। देखो जब थीटा साइन थीटा की फॉर्म में गिवन है और टेन थीटा की फॉर्म में गिवन है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा प्लस एल्फा, राइट, विच इज एल्फा इज 7 पाई/6 द कॉमन वैल्यू, राइट। नाउ अपने पास अगर गिवन इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ जाए कि टू इक्वेशन, ठीक है, पहले भी टू इक्वेशन थे, अभी भी टू इक्वेशन है, पर पहले क्या था, वन अननोन थे, इस बार टू अननोन है, ठीक है, इस बार दो अननोन है। तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, इफ टेन ऑफ a-b इज 1, ठीक है, एंड sec ऑफ a+b। तो देखो यहाँ पे दो अननोन है, a और b, राइट। क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है a एंड b की एंड देयर मोस्ट जनरल वैल्यूज। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b and their most general value and their most general value, right। सो अब देखो सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अपने को एक चीज पता है कि फॉर फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को फाइंड करना है a+b और a-b बिटवीन 0 and 2 पाई, राइट, ठीक है, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। अब अपने को पता है कि सिंस ए और बी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो a+b इज ग्रेटर देन a-b, राइट, जाहिर सी बात है,
देन जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपन को ए और बी की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। देन फॉर मोस्ट जनरल वैल्यूज, ये तो बात हो गई स्मॉलेस्ट वैल्यू की। अब बात करते हैं जनरल वैल्यूज की। तो जनरल वैल्यू के लिए क्या करना है, फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ a plus b and a minus b by solving the equation separately। तो अपने को सेपरेटली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan of a minus b is 1, सो a minus b is पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। इसी वैल्यू पे भी टेन थीटा जो होता है वो 1 होता है। इन्वर्स फंक्शन अपन लगा रहे हैं। अभी चलते आगे जाके अपन देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, राइट। तो sec ऑफ a प्लस बी इज 2/√3 विच इज नथिंग बट a प्लस बी इज पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, राइट। इस तरीके से अब अपने को पता है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन a माइनस बी है, ठीक है। सो a प्लस बी इज 11 पाई बाय 6 और a माइनस बी इज पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 25 पाई, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 पाई बाय 24 और b की वैल्यू आ जाएगी 19 पाई बाय 24। या फिर a की वैल्यू आ जाएगी 37 पाई बाय 24 और b की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाय 24, राइट। तो ये तो हो गई मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। नाउ फॉर मोस्ट जनरल वैल्यूज, अब बात करते हैं जनरल वैल्यूज की। तो देखो जनरल वैल्यूज क्या होगी बच्चों, अपने को पता है कि अपन को जनरल सॉल्यूशन निकालना है अल्टीमेटली। सो देखो tan a माइनस बी इज 1, सो इफ दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज n पाई प्लस पाई बाय 4, राइट। ये जनरल वैल्यू हो गई। सिमिलरली sec ऑफ a प्लस बी इज 2/√3, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, राइट। तो इस इक्वेशन को दे दो फर्स्ट और इसको दे दो सेकंड। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी हाफ ऑफ 2m प्लस n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। सिमिलरली b की वैल्यू मिल जाएगी हाफ ऑफ 2m माइनस n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 6 फॉर ऑल m एंड n बिलोंगिंग टू i, राइट। सो इस तरीके से अपन ने सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करा, राइट। अब देते हैं एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल देखो बच्चों। देखो अपन ने जितना भी पढ़ा है ना अभी तक, अपन उस पे बेस्ड जनरल सॉल्यूशन की एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखो tan ऑफ cot x बराबर cot ऑफ tan x, अपने को ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने हैं, राइट। सो देखो tan ऑफ cot x बराबर cot ऑफ tan x, राइट। सो इस cot को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan ऑफ 90 - थीटा, राइट, इस तरीके से। तो देयरफॉर cot ऑफ x, मुझे बताइए cot ऑफ x क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना। cot ऑफ x बराबर इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस tan x, राइट। cot x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan x प्लस cot x, इधर से इसको इधर ले दो, है ना। ये कितना आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 2, राइट। ये तो हो गया tan x प्लस cot x, ठीक बात।
अब देखो अपने को x के लिए सॉल्व करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1/sin 2x इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगी 2n+1 π/4, राइट। तो ये देखो 1 + sin 2x, 2x क्या होता है, 1/sin 2x इज cosec 2x, एंड cosec 2x इज नथिंग बट 1/sin 2x, राइट। सो 1/sin 2x इज 2n+1 π/4, ये अपने को अच्छे से पता है, अपन एज्यूम करके चल रहे हैं। सो sin 2x बराबर 4/π 2n+1 बराबर साइन अल्फा एन। देखो अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी अल्फा एन के टर्म्स में, इसीलिए अपन ने जो है वो ये वैल्यू वैल्यू पुटअप करी, राइट। सो देखो देन एन बिलोंगिंग टू नॉट इक्वल टू 0 और -1, राइट। तो इससे 2x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, m π प्लस -1/n अल्फा एन फॉर n m बिलोंगिंग टू i एंड n इज नॉट इक्वल टू 0 और -1। देखो अगर n 0 या -1 हो जाता है तो उसके इसमें जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा x, राइट। देन x बराबर m π/2 प्लस -1/n अल्फा n/2 फॉर n एंड m बिलोंगिंग टू i, राइट। देखो tan x प्लस कॉट x, ठीक है, अपने पास गिवन था tan x प्लस कॉट x, ठीक है। अपन ने क्या करा, एक वैल्यू अज्यूम करी कि 1/sin 2x, है ना, 1/sin 2x ये किसके बराबर होगा, तो अपन ने अल्टीमेटली ये जो है ना ये इसी से निकाला है 1/sin 2x की वैल्यू। अब वो कैसे निकली है, देखो थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये इजीली, देखो टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स, देखो मैं बताता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट, प्लस इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा sin² x प्लस cos² x अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स। जब इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/sin 2x, राइट। इस तरीके से ये जो है वो बनेगा। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो 1/sin 2x कैन बी इक्वल टू 2n+1 π/4, राइट। तो इस तरीके से ये 1/sin 2x आएगा, और फिर x को जो है वो निकाल लेंगे अपन इस तरीके से, बाय मीन्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x, राइट। नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल वी विल सॉल्व। देखो एग्जांपल क्या है, सॉल्व द इक्वेशन cos 7x प्लस sin 4x बराबर -1, है ना, ठीक है। ओके, सो नाउ देखो इसका सॉल्यूशन देखो बहुत ही सिंपल है। इसको लिखेंगे 1 - cos 7x प्लस sin 4x इज लेस एन इक्वल टू cos² x प्लस sin² x -1, राइट। ऑफ कोर्स ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से लेस होगी, क्यों, ठीक है ना, यहाँ पे 7 है, राइट। तो देयरफॉर वी कैन राइट cos 7x माइनस cos² x एंड इक्वल टू, मतलब cos 7x बराबर cos² x एंड sin 4x बराबर sin²x, राइट। सो अब क्या करा जा सकता है, इस cos² x को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा cos 5x, यहाँ पे ये माइनस है, हाँ, ओके ये माइनस है। सो cos 5x - 1 बराबर 0, एंड जब sin² x कॉमन लेंगे जाएंगे तो sin² x 1 -
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0, राइट। सो देखो अब अपन बात करेंगे कॉस एक्स की। अगर कॉस एक्स 0 है या फिर कॉस एक्स 1 है, राइट, एंड साइन एक्स 0 है या फिर कॉस एक्स 0 है, राइट। सो देखो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स 0 और कॉस एक्स 1 एंड साइन एक्स 0, राइट। सो देयरफॉर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 फॉर कॉस एक्स 0 एंड फॉर cos x 1 x बराबर 2n पाई फॉर n बिलोंगिंग टू i, राइट। तो देखो अपन ने करा क्या, अपने पास गिवन इक्वेशन क्या थी, cos 7x प्लस साइन 4x बराबर 1, ठीक है। अपन ने क्या करा, अपन ने लिखने की कोशिश करी इसको कि 1 माइनस कॉस 7x माइनस प्लस, अपन दोनों साइड मतलब 1 माइनस कर दिया, राइट। लेस देन 1 माइनस 1 0, राइट। बेसिकली देखो अपन ने इसी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करा, क्योंकि अपने को पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी 1 होती है, तो राइट, तो ये तो 0 है ही, और तो जाके 1 1 हो जाएगा, तो अपन ने इसको इस फॉर्म में लिखा। फिर अपन ने देखा है कि कॉस 7x माइनस, इसको इधर लिया है, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, बराबर साइन 4x, ठीक है, साइन 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसको इस तरीके से लिखा। फिर अपन ने इसको कॉमन लेके सॉल्व करने की कोशिश करी और अपन ने एक्स की वैल्यू को निकाल लिया, राइट। सिंपल था। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कि a बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इज, अब अपन को कंडीशन है a पे कि a इज लाइज बिटवीन 1 एंड 2 या फिर 13/16 is less than a is less than equal to 1, 3/4 is less than a is less than equal to 13/16, या फिर 3/4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, a बराबर क्या गिवन है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। a बराबर ये गिवन है। देख मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ a को, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले इस साइन स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 से छोटा होगा, है ना। और क्योंकि ये 1 से छोटा होगा तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, a से ग्रेटर होगा। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1, तो देखो a जो है वो मेरा क्या आ गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और मुझे पता है कि a जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, राइट। काफ़ी आसान है। तो देखो इस तरीके से a को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4। देखो ये काफ़ी सिंपल मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो a को लिखा जा सकता है a इज ग्रेटर देन 3/4। तो देखो जैसे a ग्रेटर देन 3/4 आया, इसका क्या मतलब हो गया कि a 3/4 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू 1। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
अब देखो यहाँ पे किसी मन में सवाल उठेगा कि ये ये कैसा है। देखो ये अपन ने लिखा 1 - cos² थीटा को 1 - sin² थीटा प्लस sin²थीटा। फिर देखो इसको जब एक्सपेंड करो, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा sin4 थीटा +1/4 माइनस sin²थीटा +3/4, राइट। सो वो 3/4 1/4 मिला के 1 बन गया, sin²थीटा प्लस cos²थीटा, राइट, एंड विच इज इक्वल टू दिस 1, राइट। 1 - sin² थीटा cos² थीटा प्लस sin²थीटा। सो देखो इस 1 को अलग कर दिया सिंपली, इस sin²थीटा को मैंने लिख दिया sin²थीटा -½ का होल स्क्वायर। देखो जब इस टर्म को खोलेंगे ना तो ये कितना आएगा, देखो sin²थीटा इसीलिए sin4 थीटा माइनस ½ × 2 है ना, तो बेसिकली वो कट जाएगा, माइनस sin²थीटा +1/4 प्लस 1 - 1/4। तो ये देखो 1/4 से 1/4 कैंसिल, एंड दिस sin4 थीटा कैन बी रिटर्न एज sin²थीटा का स्क्वायर माइनस sin²थीटा प्लस cos²थीटा प्लस sin²थीटा। So therefore this sin²θ with sin²θ cancel, and this will become sin4 θ plus cos²θ, right, which is nothing but 1, right। So इस तरीके से अपन ने a को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये कैसा है, a greater than 3/4 because this is 3/4, this term is 3/4, so therefore a is greater than 3/4। ओके, सो इस लेक्चर में अपन ने समझा कि किस तरीके से we have the solutions for simultaneous equations, and we have tried to solve some basic examples related to it, right। In the next lecture we are going to see about a new topic called inverse function. Thank you so much and have a nice day.